चलो, हेलो एवरीवन। अकाउंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट टीवाई बीकॉम में हम लोग एमसीक्यूज ये डिस्कस कर रहे हैं और आज के सेशन के अंदर हम लोग हमारे यूनिट नंबर 1 में जो अकाउंटिंग रेशियोज वाला चैप्टर है, अकाउंटिंग रेशियोज कहो या फाइनेंशियल रेशियो कहो या रेशियो एनालिसिस कहो, इस चैप्टर के एमसीक्यूज का डिस्कशन करने वाले हैं। इस सेशन में थियोरेटिकल एमसीक्यूज भी है, कैलकुलेटिव एमसीक्यूज भी है और ये जो सेशन है वो अनडाउटेडली आपको इंटरनल एग्जाम जो कि एमसीक्यू वाली होगी उसमें तो काम लगेगा ही लगेगा, साथ में एक्सटर्नल एग्जाम जो कि डिस्क्रिप्टिव होती है उसमें भी ये सभी सेशन में जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपको एक्सटर्नल एग्जाम के लिए भी टेरिफिक हेल्प करेगा। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन लाइव में अटेंड कर रहे हैं, ऐप से देख रहे हैं, वो सभी स्टूडेंट सबसे पहले तो अपने साथ हमारे जो एमसीक्यू की बुकलेट दी है वो एमसीक्यू की बुकलेट चाहिए। रेशियो एनालिसिस का आपके पास हमारा पैम्पलेट है तो वो पैम्पलेट रखना है, नोटबुक, कैलकुलेटर, पेन, इतनी चीजें लेके साथ में बैठोगे। जो भी स्टूडेंट्स ऑफलाइन में अटेंड कर रहे हैं वो लोग मोबाइल फोन अंदर रखे, ऑनलाइन लाइव में जो लोग मोबाइल पे देख रहे हैं वो मोबाइल बाहर रखे। ठीक है, वो मोबाइल अंदर ना रख दे, आप लोग मोबाइल बाहर मत निकालना। ठीक है, ड्यूरिंग दिस लेक्चर मोबाइल फोन बाहर नहीं आना चाहिए ऑफलाइन वालों के लिए, और ऑनलाइन वालों के लिए मुझे मेरे अलावा और किसी के ठुमके नहीं देखने हैं इंस्टा पे। ठीक है, यही लेक्चर कंटिन्यूअस चलना चाहिए। सबसे पहले तो अकाउंटिंग रेशियो वाले चैप्टर में आपको बहुत सारे अलग अलग फॉर्मूलाज है जो कि याद रहनी चाहिए, जिसका पूरा एक सुपर सेशन मैंने रखा हुआ है, हमारी एप्लीकेशन पे भी है, यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, जिसमें इस चैप्टर की सभी फॉर्मूलाज वो पूरा डिस्कशन मैंने करवाया हुआ है। जितनी भी कैटेगरी आती है वो सारी चीज है। तो सबसे पहली बात तो इस चैप्टर के एमसीक्यू सॉल्व करने से पहले जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपको इस चैप्टर की सारी फॉर्मूला पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर फॉर्मूला ही नहीं पता है तो अभी मैं कैलकुलेशन समझाऊंगा, कैलकुलेशन आ जाएगा, बट एग्जाम के टाइम पे फॉर्मूला ही याद नहीं होगी तो क्या करोगे। तो आप लोगों को फॉर्मूला पता होनी चाहिए। फॉर्मूला के लिए पूरा फॉर्मूला का पैम्पलेट है, डिटेल पैम्पलेट तो अलग है ही, ये एक्सक्लूसिवली फॉर्मूला का पैम्पलेट है और इसका वीडियो भी अवेलेबल है। तो वो आज ये लेक्चर के बाद आप लोग फिर से एक बार देख लोगे, ठीक है, ताकि आपको ये चैप्टर में कोई कंफ्यूजन ना हो। एट प्रेजेंट हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, तो आप लोग एमसीक्यू का पैम्पलेट बाहर रखें। यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 2 जो है, चलिए हम लोग टाइम देखते हैं कितने टाइम में हम लोग कितने एमसीक्यूज करते हैं। हम लोग टारगेट रखेंगे, ये चैप्टर के एमसीक्यू को हम 2 पार्ट में करने वाले हैं। तो पहला पार्ट जो कि आज का लेक्चर है, जो कि छोटा रहेगा, जिसमें 25 एमसीक्यूज कवर करेंगे, और सेकंड वाला जो सेशन होगा उसके अंदर बाकी के सारे एमसीक्यूज कंप्लीट करने हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कितना टाइम लगता है अपने को ये एमसीक्यूज सॉल्व करने के पीछे। तो हम लोग टाइमर स्टार्ट कर देते हैं, कितने टाइम में हम सारे कैलकुलेटिव एमसीक्यूज कंप्लीट करते हैं, वी विल सी। चलिए, एमसीक्यू नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग असेट इज नॉट अ क्विक करंट असेट। क्विक असेट पर कौन सी? क्विक करंट असेट। क्विक के लिए लिक्विड वर्ड भी यूज होता है, ये याद रखना। लिक्विड असेट या क्विक असेट में कौन सी करंट असेट नहीं इंक्लूड होती है? फॉर एसिड टेस्ट रेशियो। एसिड टेस्ट रेशियो का दूसरा नाम आप चाहो तो लिख सकते हो, क्विक रेशियो है। क्विक रेशियो एमसीक्यू के एंगल से जो भी चीजें मैं यहां पर नोट करवा रहा हूं, ये सारी चीजें आप लोगों को नोट करनी है आपके पैम्पलेट में। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हम जो एमसीक्यू करें वही एमसीक्यू एग्जाम में आए, बट उसके सराउंडिंग सारी चीजें हम लोग डिस्कस जरूर करेंगे। तो कहीं से भी एमसीक्यू आएगा, आपके माइंड में कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो सारी चीजें आपको आराम से समझ में आ जाएगी। तो एसिड ट्विस्ट रेशियो या क्विक रेशियो या लिक्विड रेशियो हम कुछ भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले क्विक असेट या लिक्विड असेट में क्या याद रखना होता है कि लिक्विड असेट या क्विक असेट इंक्लूड्स ऑल करंट असेट एक्सेप्ट स्टॉक, या फिर स्टॉक की जगह पे वर्ड दे सकते हैं इन्वेंटरी, ये मेन वर्ड है। इसके अलावा इवन प्रीपेड एक्सपेंस है तो वो भी लिक्विड असेट में नहीं आते। तो यहां पर क्या पूछा है, देखो, शॉर्ट टर्म बिल्स रिसीवेबल करंट असेट भी है, लिक्विड असेट भी है। कैश करंट असेट भी है, लिक्विड असेट भी है। डेटर्स प्रोविजन फॉर पेड एंड डाउटफुल डेट आफ्टर, मतलब डेटर्स तो ये भी क्विक असेट में भी आएगा, मतलब लिक्विड असेट में भी आएगा, करंट असेट में भी आएगा। बट स्टॉक, या तो स्टॉक की जगह पे हमको दे सकते हैं वर्ड इन्वेंटरी, वो भी बाजू में लिख देना। तो ये अपनी करंट असेट है बट लिक्विड असेट नहीं है या क्विक असेट नहीं है। क्लियर? सेकंड एमसीक्यू, यहां से अपने को कैलकुलेशन स्टार्ट करना है। बीच में कैलकुलेटिव रखे,
बीच में थोड़े थोड़े थ्योरी भी रखे ताकि ओवर कैलकुलेशन भी ना हो जाए, ओवर थ्योरी भी ना हो जाए। देखिए, व्हेन द करंट रेशियो इज 2.5, ध्यान रखना आपके पैम्पलेट में हमने माइनर करेक्शन रखा होगा तो वो आपको करना होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कॉपी करते हैं फिर, तो अगर कॉपी मारेंगे तो वो भी गलत करेंगे। तो यहां पर 2.5 एंड द अमाउंट ऑफ करंट लायबिलिटी इज 25,000। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ करंट असेट? अभी 2.5 का मतलब क्या होता है? 2.5:1। यहां पर देखो हमको दिया क्या है? करंट रेशियो। तो सबसे पहले आपको करंट रेशियो की फॉर्मूला याद होनी चाहिए। किसी को याद है? बहुत सिंपल है, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। देखो, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी, जो कितना दे दिया है? 2.5, ये हमको दे दिया है। और एग्जांपल में अपने को करंट लायबिलिटी भी दे दी है। पूछा क्या है? करंट असेट क्या होगी? तो यहां पर देखो, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो हमको दे दिया है, कितना दिया है? 2.5। तो 2.5 इज इक्वल टू करंट असेट तो पूछी हुई है, देखो करंट असेट ढूंढनी है, तो करंट असेट को एज इट इज रखेंगे। करंट लायबिलिटी एग्जांपल में दे दी है 25,000। अभी अपने को मैथमेटिकल नॉलेज को अप्लाई करना होगा। जो डिनोमिनेशन में है, मतलब नीचे है, उसको इज इक्वल टू के इस साइड लगाएंगे तो मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 2.5 इंटू 25,000 इज इक्वल टू करंट असेट। तो हमारी करंट असेट क्या हो जाएगी कैलकुलेटर पर? 2.5 इंटू 25,000, तो 62,500, दैट इज अवर आंसर। तो लिखो 62,500। $62,500 ये हमारा आंसर है। क्लियर? चलो साथ में समझते समझते लिखोगे, फिर ऐसा ना हो कि लिखने में बहुत ज्यादा टाइम चला जाए। मैं आपको हर एक एमसीक्यू करवाने के बाद 30 सेकंड टू 1 मिनट का टाइम दूंगा लिखने के लिए, उससे ज्यादा टाइम नहीं। अगर आपको ज्यादा टाइम जाता है तो आपको ये नोट्स और ये वीडियो दोनों ही एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे, तो आप शांति से फिर अपनी स्पीड से भी कर सकते हो। ठीक है? ये जो मैं पूरा यहां पर लिख रहा हूं, जो मैंने पहले से वर्क भी रेडी रखा है ताकि समझाते वक्त टाइम कम जाए। टारगेट ये है कि हम कम टाइम पे स्मार्ट तरीके से ज्यादा प्रिपरेशन कर सके। ये सारी चीजें मैंने इसलिए रेडी रखी है क्योंकि अगर मैं यहां पर पढ़ाते वक्त लिखने जाऊंगा तो आप सब लोगों का कम से कम 1-1.5 घंटा ज्यादा जाएगा। अभी सब लोगों का मतलब जितने भी स्टूडेंट्स ऑफलाइन ऑनलाइन बैठे हैं इनटू 1 आवर, तो उतने ज्यादा आवर्स हमारे वेस्ट होंगे। तो यहां पर हम लोग टारगेट ये रखेंगे कि कम टाइम में स्मार्ट तरीके से मैक्सिमम प्रिपरेशन कर सके। अगर किसी स्टूडेंट्स को समझने में टाइम ज्यादा है, ज्यादा समय की जरूरत है, ये पूरी नोट जो मैं यहां पर लिख रहा हूं ये पूरा का पूरा आपको एप्लीकेशन के ऊपर पैम्पलेट भी मिल जाएगा, ये पूरा वीडियो भी मिल जाएगा। ठीक है? चलिए थर्ड एमसीक्यू, व्हेन क्विक रेशियो यानी कि एसिड टेस्ट रेशियो अभी हमने देखा था, या लिक्विड रेशियो, वो कितना दिया हुआ है यहां पर? 1.5:1 यानी कि 1.5 कहे या 1.5 रखे, पीछे 1:1 ये बाय डिफॉल्ट समझना ही होता है। एंड द अमाउंट ऑफ क्विक असेट या फिर लिक्विड असेट इज 30,000। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ क्विक लायबिलिटी? अब यहां पर क्विक लायबिलिटी या करंट लायबिलिटी ये तो दोनों एक ही होते हैं। क्विक असेट एंड करंट असेट अलग अलग है, क्विक लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी ये अलग नहीं है, दोनों सेम ही है। तो यहां पर अपने को लायबिलिटी की अमाउंट ढूंढनी है, तो क्विक रेशियो पता होना चाहिए। क्विक रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो या लिक्विड रेशियो वो क्या है? क्विक रेशियो इज इक्वल टू फॉर्मूला पूछ रहा हूं क्या? कौन सी एसेट? करंट असेट? आप ये मत देखो, मैं फॉर्मूला पूछ रहा हूं, क्विक रेशियो की फॉर्मूला पूछ रहा हूं। क्विक रेशियो की फॉर्मूला है लिक्विड असेट या फिर क्विक असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी कहो या लिक्विड लायबिलिटी कहो या क्विक लायबिलिटी कहो, दोनों यहां पर सभी एक ही होता है। ठीक है? ये मेन फॉर्मूला है, मैं साथ में आपको फॉर्मूला भी रिवाइज करवा रहा हूं। तो ये क्विक रेशियो की फॉर्मूला हो गई। अभी यहां पर हमको क्विक रेशियो दे दिया है 1.5:1 यानी कि 1.5। ये क्या है? अपना क्विक रेशियो। तो यहां पर देखो क्विक रेशियो ये हमको दे दिया है 1.5 इज इक्वल टू लिक्विड असेट दी हुई है, लिक्विड असेट या क्विक असेट 30,000। करंट लायबिलिटी या लिक्विड लायबिलिटी तो ढूंढनी है, तो वो तो डिनोमिनेशन में ही रहेगी। तो अभी मैथमेटिकल रूल, क्विक लायबिलिटी
हम ऊपर ले आएंगे तो ये इज इक्वल टू किस साइड आ जाएगा, तो डिनोमिनेशन में चला जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, मैथमेटिकल रूल लगा रहा हूं, लायबिलिटी इज इक्वल टू, यानी कि यहां पर क्विक लायबिलिटी की ही बात हो रही है, इज इक्वल टू 30,000 अपॉन 1.5। तो कैलकुलेटर पर देखो 30,000 डिवाइडेड बाय 1.5, 20,000। तो 20,000 इज अवर आंसर। तो यहां पर आंसर होगा ये। क्लियर? चलो समझ के लिखो। चलो नेक्स्ट, फोर्थ एमसीक्यू। व्हेन ओपनिंग स्टॉक इज 50,000, देखो ओपनिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक इज 60,000 एंड COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे दिया है 2,20,000। द स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज, तो पहले स्टॉक टर्नओवर रेशियो की मेन फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो की फॉर्मूला क्या है, अभी स्टॉक टर्नओवर है या उसकी जगह पे इन्वेंटरी टर्नओवर भी कह सकते हैं, दोनों एक ही है, ठीक है। स्टॉक या इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू COGS। अगर एग्जांपल में COGS दिया हो तो COGS ही यूज होता है। COGS या तो ना हो या COGS मिल ही ना सके तो उस केस में सेल्स को ही हम कंसीडर करते हैं, अपॉन एवरेज इन्वेंटरी। अभी ये इंपॉर्टेंट आया, एवरेज इन्वेंटरी या एवरेज स्टॉक, उसकी फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। तो यहां पर ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। तो क्या ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक एग्जांपल में दिए हुए हैं? जी हां, देखिए ये 50,000 ओपनिंग, 60,000 क्लोजिंग। तो 50,000 प्लस 60,000 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 1,10,000 डिवाइडेड बाय 2 होगा, तो 55,000। ये अपना आंसर नहीं आया, ये अपने को मिली एवरेज इन्वेंटरी। तो अभी इसको हम लोग ये मेन फॉर्मूला में अप्लाई कर सकते हैं। तो मेन फॉर्मूला क्या है, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू COGS अपॉन एवरेज इन्वेंटरी या एवरेज स्टॉक। अभी COGS तो अपने को एग्जांपल में डायरेक्टली दे दिया है, देखो COGS ये रहा 2,20,000। तो 2,20,000 डिवाइडेड बाय 55,000। तो कैलकुलेटर पर देखो 2,20,000 डिवाइडेड बाय 55,000 तो कितना हुआ, 4, क्या हाथी घोड़ा टाइम्स। तो ये आंसर होगा अपना 4 टाइम्स, क्योंकि जो टर्नओवर रेशियो होते हैं वो हमेशा टाइम्स में होते हैं, ठीक है। चलो लिखो, चलो नेक्स्ट। When net sales for the year is 2,50,000, देखो नेट सेल्स दिया है 2,50,000, डेटर्स 50,000 एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड इज, ये पूछा है, एवरेज कलेक्शन पीरियड पूछा हुआ है। तो सबसे पहले तो आपको डेटर टर्नओवर रेशियो पता होना चाहिए। डेटर टर्नओवर रेशियो क्या है, डेटर टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स। अभी एवरेज डेटर्स की फॉर्मूला भी पता होनी चाहिए, हालांकि वो इंफॉर्मेशन यहां पर है नहीं तो अपने को टेंशन नहीं लेना है। बट एवरेज डेटर्स वो क्या होता है, एवरेज डेटर्स या एवरेज कलेक्शन, ओपनिंग डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। तो अपने को एवरेज जो रिसीवेबल्स होते हैं टोटल वो मिलता है। अब यहां पर तो डेटर दे दी है, नेट सेल्स 2,50,000, कुछ ना बोला हो तो उसी सेल्स को हम लोग क्रेडिट सेल्स मानेंगे। वैसे हमको एक्चुअली में क्रेडिट सेल्स की जरूरत होती है, बट यहां पर कुछ कैश इतना है, इतने परसेंटेज है, क्रेडिट इतना है, ऐसा कुछ नहीं बोला है। तो जो टोटल सेल्स है उसी को हम लोग बाय डिफॉल्ट क्रेडिट सेल्स मानेंगे। तो यहां पर सिंपल है, 2,50,000 डिवाइडेड बाय डेटर्स कितने हैं 50,000, तो 2,50,000 डिवाइडेड बाय 50,000, 2,50,000 डिवाइडेड बाय 50,000 सीधा कैलकुलेटर पर ही हो जाएगा, इसमें कोई, सॉरी मैंने फाइल लिख दिया, 2,50,000 डिवाइडेड बाय 50,000, 5 टाइम्स। तो इसका आंसर होगा 5 टाइम्स। पर ये यहां पर आंसर तो है ही नहीं, क्योंकि पूछा क्या है, कलेक्शन पीरियड। हमने ये ढूंढा अभी तो डेटर टर्नओवर रेशियो। तो अगर एग्जांपल में डेटर टर्नओवर रेशियो पूछा होता तो एमसीक्यू यहां पर खत्म। यहां पर पूछा है कलेक्शन पीरियड। अभी कलेक्शन पीरियड 3 तरह से हो सकता है, इन डेज,
इन वीक्स एंड इन मंथ्स। अब यहां पर ऑप्शन में आप देखोगे ना तो सभी जगह पे डेज डेज ही लिखे है, तो ऑब्वियस है कि हमको डेज वाला ही प्रीफर करना है। बट यहां पर आपके नॉलेज के लिए मैंने तीनों ही फॉर्मूला दिए हुए। कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू, अगर डेज में है, देखो मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं, अगर डेज में है तो कुछ ना कहा हो तो 360 डिवाइडेड बाय डेटर टर्नओवर रेशियो, डीटीआर मींस डेटर टर्नओवर रेशियो, जो 5 टाइम्स हमने ढूंढ लिया वो। अगर वीक्स में होता तो हमें पता है कि एक साल में 52 वीक्स होते हैं, तो 52 अपॉन डीटीआर, एंड अगर मंथ में होता तो 12 बाय डीटीआर। तो यहां पर हम लोग तीनों तरह से ढूंढ लेते हैं। एक तो जो अपने को क्वेश्चन पूछा है वो तो ढूंढ ही लेंगे, डेज में पूछा है तो 360 डिवाइडेड बाय 5 टाइम्स, देखो नहीं, अगर यहां पर ये याद रखना है कि कुछ ना बोला हो तो यूनिवर्सिटी 360 डेज कंसीडर करवाती है, सो वी विल गो फॉर 360 डेज। ठीक है, यूनिवर्सिटी के रूल को हम फॉलो करेंगे तो 360 डेज, वैसे नॉर्मली 365 होता है, आपने 12th तक जो पढ़ा था, हमने भी जो रिफर किया था वो 365 था। यूनिवर्सिटी नॉर्मली 360 को कंसीडर करती है, वी विल फॉलो 360। तो डेटर टर्नओवर 5, तो 360 डिवाइडेड बाय 5। अगर एग्जांपल में स्पेसिफिक बोल दिया है कि 350 डेज इन अ ईयर कंसीडर करना है तो हमको 350 डिवाइडेड बाय जो भी डेटर टर्नओवर रेशियो है वो लिखना है। ठीक है, कुछ ना बोला हो तो 360, और अगर बोल दिया है 350 लो 365 लो तो हम वो लेंगे 360 डिवाइडेड बाय 5, तो 72 डेज। तो यहां पर अपना आंसर ये होगा 72 डेज। चलो जल्दी से मुझे वीक्स और मंथ में भी बता दो। 360 डिवाइडेड 52 डिवाइडेड बाय 5, तो 10.4 वीक, और यहां पर 12 बाय 5, तो 2.4 मंथ। ये हमने एक्स्ट्रा रेफरेंस के लिए किया है। डन। 360 डिवाइडेड बाय डेटा टर्नओवर रेशियो, वीक्स में पूछा हो तो 52 डिवाइडेड बाय डेटा टर्नओवर रेशियो, डेज में 360 और मंथ में 12 बाय डीटीआर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक थियरी बीच में, डिवाइडिंग नेट सेल्स बाय एवरेज डेटर, अभी जो किया उसी के ऊपर है। वुड यील्ड, अभी हमने देखो नेट सेल्स को एवरेज डेटर से डिवाइड किया, ये रहा, तो क्या मिला अपने को, डेटर टर्नओवर रेशियो मिल रहा है। तो ये फॉर्मूला में से ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो यहां पर अपने को मिलेगा डेटर टर्नओवर रेशियो। ठीक है, मेन फॉर्मूला ही है, क्रेडिट सेल्स या नेट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स। 7th, इसमें आपको टिक ही करना, इसमें वर्किंग करने की जरूरत नहीं है, सीधा पैम्पलेट में जो एमसीक्यू की बुकलेट है उसमें टिक करोगे, ऑलरेडी बोल्ड किया हुआ है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। रेफरेंस के लिए आप फॉर्मूला लिखना चाहो, डेटा टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू क्रेडिट सेल्स ब्रैकेट में नेट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स, तो चलेगा। चलिए 7th, गिवन नेट प्रॉफिट इज 1,50,000। देखो नेट प्रॉफिट दिया है 1,50,000, प्रेफरेंस डिविडेंड 25,000, टैक्स 10,000 एंड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 1 लाख। पूछा क्या है, व्हाट इज अर्निंग पर शेयर, ईपीएस। ईपीएस की फॉर्मूला पता होनी चाहिए, मैंने आपको पहले भी बोला था कि ये पूरा जो पैम्पलेट मैंने प्रोवाइड किया हुआ है सभी के सभी एमसीक्यू की फॉर्मूला का है, सभी फॉर्मूला यहां पर रिवाइज हो रही है, इसके अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा। देखो ये ईपीएस है, ईपीएस की फॉर्मूला ये पता होनी चाहिए, पीएटी यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ये पूरी फॉर्मूला पता होनी चाहिए। हालांकि ये एमसीक्यू में मैंने यहां पर रखा हुआ ही है, ताकि अगर सर वो ढूंढने में अभी हम फिर से दूसरा पैम्पलेट ढूंढने बैठे तो एक ही जगह पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। हाँ मैंने थोड़ा ज्यादा लिखा है, बट किसी को भी जितना भी रेफरेंस में चाहिए तो यहां पर हर एक स्टेप टू स्टेप मिल जाएगा। चलिए, तो यहां पर फॉर्मूला पीएटी यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है एग्जांपल में, देखो नेट प्रॉफिट दे दिया है, तो यहां पर बाजू में ही लिखते हैं 1,50,000 इनटू माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड दे दिया है एग्जांपल में 25,000। अगर ये ना देना हो तो वो क्या कर सकते हैं एक्स्ट्रा में, ऐसा बोल दे कि 10% 2,50,000 प्रेफरेंस शेयर, 10% के 2,50,000 रुपए के प्रेफरेंस शेयर। तो प्रेफरेंस डिविडेंड तो फिक्स ही होता है, 10% बोला है,
तो 2,50,000 के 10% मतलब 25,000, तो ऐसे इनडायरेक्टली भी दे सकते हैं, ठीक है। अपॉन एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दे दिए है, देखो 1 लाख, तो डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100, तो कैलकुलेटर के ऊपर 1,50,000 माइनस 25,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100, तो क्या आया 125, सॉरी नहीं एक मिनट, 100 मैंने गलती से लिखा है, अर्निंग पर शेयर है, परसेंटेज नहीं है, अर्निंग पर शेयर है, वो रुपीस में आता है, तो यहां पर इंटू 100 नहीं करना है, तो यहां पर ये बाय डिवाइडेड बाय 100 कर देते हैं, 1.25, 100 निकाल देना, ईपीएस की फॉर्मूला में इंटू 100 नहीं होता है, परसेंटेज के लिए होता है। देखो एक मिनट, हाँ देखो गलती हो गई ना, 125 है ना हमारा, तो एक मिनट देखो ध्यान से देखो, अपने को प्रॉफिट नेट प्रॉफिट दिया है, प्रेफरेंस डिविडेंड दिया है और टैक्स भी दिया है, और अपने को चाहिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो यहां पर पीएटी इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस, ये लिखने में गलती हो गई, इसमें रह गया, इसको करेक्ट करते हैं, माइनस जो टैक्स दिया है 10,000 का वो भी तो माइनस करना पड़ेगा, अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 1 लाख, ये करेक्ट रहेगा, और यहां पर 1,50,000 माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड 25,000 माइनस टैक्स, एग्जांपल में दिया हुआ है 1,15,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, तो यहां पर 1,15,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100 नहीं करना है, इसका आंसर परसेंटेज में नहीं होता है, ईपीएस अर्निंग पर शेयर रुपीज में होता है, अर्निंग पर शेयर कितना अर्न करेंगे, तो 1,15,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, तो 1.15 रुपीज, तो रुपीज 1.15, दिस इज अवर आंसर, तो ये दिस इज अवर आंसर। ईपीएस अर्निंग पर शेयर, उसकी फॉर्मूला याद रखनी है, पीएटी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के लिए अपने को अगर नेट प्रॉफिट दिया हो तो उसमें से अपने को टैक्स माइनस करना है और प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करना है, अपॉन नंबर वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, वो अप्लाई करेंगे तो अपने को जो आंसर मिलेगा वो आएगा रुपीज में, सॉरी सी, ये नहीं, ये सी 1.15 अपने को तो ये देखना है, तो यहां पर आंसर 1.15, मैं रेड कलर से कर देता हूं, ये दिस इज अवर आंसर। चलिए डन, लिखा है सब लोगों ने। नेक्स्ट, व्हेन नेट प्रॉफिट 2,25,000, टैक्स 25,000 एंड नेट वर्थ, देखो यहां पर नेट वर्थ शेयर होल्डर्स फंड आ गया 10 लाख, व्हाट इज द रेट ऑफ रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स इक्विटी, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी अपने को यहां पर पूछा है, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स इक्विटी मतलब फॉर्मूला आएगी रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी की फॉर्मूला रिटर्न ऑन इक्विटी इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, अपन देखो ऊपर जैसा ये, बस ये चेंज हो रहा है, एवरेज नेटवर्थ जो कि एग्जांपल में अपने को डायरेक्टली दे दिया है, तो यहां पर देखो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, यस 2,25,000, तो यहां पर 2,25,000 माइनस टैक्स कितना है 25,000, तो यहां पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आएगा 2 लाख। अभी हम ये 2 लाख को यहां पर यूज कर लेंगे, 2 लाख अपॉन नेट वर्थ कितनी है 10 लाख, तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख अगेन, हाँ ये रिटर्न ऑन इक्विटी है तो यहां पर 100 आएंगे क्योंकि ये रिटर्न है, परसेंटेज में होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी कितने परसेंटेज में होता है, रुपीज में नहीं होता है, तो यहां पर इंटू 100, तो कैलकुलेटर पर 2 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10 लाख है ना अपना, हाँ नेटवर्थ 10 लाख, 10 लाख, तो 20%,
तो आंसर हमारा होगा 20%। देखो ये रिटर्न ऑन इक्विटी होता है, जो भी रिटर्न पूछा होता है वो परसेंटेज में होता है। ईपीएस है, पीई है, प्राइस अर्निंग रेशियो, ये परसेंटेज में नहीं होता है, तो उसमें इंटू 100 नहीं होगा, इसमें आएगा। चलिए लिख दीजिए। चलो इसके बाद 9th नंबर का एमसीक्यू, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन गिवन बाय कंपनी टोटल असेट टर्नओवर। देखो टोटल असेट टर्नओवर ये रेशियो दे दिया है, एक्चुअली में टोटल असेट टर्नओवर रेशियो है, और उसका आंसर अपने को यहां पर दे दिया है, कितना है 3 टाइम्स। नेट प्रॉफिट मार्जिन अपने को दी है 10%। याद रखना है कि अगर कुछ ना बोला हो तो ये 10% हमेशा सेल्स के होते हैं, ऑन सेल्स। कुछ ना बोला हो तो ये 10% सेल्स के होते हैं, प्रॉफिट मार्जिन सेल्स के ऊपर होती है। टोटल असेट दी है 1 लाख, देन नेट प्रॉफिट इज, अपने को नेट प्रॉफिट पूछा है। अभी यहां पर अपने को जो इंफॉर्मेशन दी है वो टोटल असेट टर्नओवर की दी है, तो फॉर्मूला आएगी टोटल असेट टर्नओवर रेशियो। तो टोटल असेट टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू सेल्स अपॉन एवरेज टोटल असेट। अपने को पूछा है क्या, नेट प्रॉफिट। अभी नेट प्रॉफिट ये एक्चुअल फॉर्मूला में कहीं पे है ही नहीं, पर यहां पर देखो अपने को एसेट टर्नओवर रेशियो दे दिया है 3 टाइम्स, एवरेज टोटल असेट्स दे दिया है 1 लाख, तो 3 में से 2 इंफॉर्मेशन मिल गई तो हम सेल्स ढूंढ सकते हैं। और परसेंटेज बोला है नेट प्रॉफिट मार्जिन 10% है, जो कि मैंने कहा कि कुछ ना कहा हो तो हमेशा सेल्स के ऊपर ही होता है, तो सेल्स मिल जाएगा तो उसके ऊपर सीधा 10% अप्लाई कर देंगे। तो देखो टोटल असेट टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू सेल्स अपॉन एवरेज टोटल असेट। सेल्स अपने को एग्जांपल में यहां पर ढूंढना है, पर टर्नओवर रेशियो दे दिया है, तो 3 इज इक्वल टू सेल्स अपॉन एसेट्स दे दी है 1 लाख। देखो 3 इज इक्वल टू सेल्स अपॉन 1 लाख। अभी मैथमेटिकल रूल, सेल्स ढूंढना है तो ये जो डिनोमिनेशन है डिवीजन में है उसको मल्टीप्लीकेशन में ले आएंगे, तो 3 इंटू 1 लाख इज इक्वल टू सेल्स, यानी कि सेल्स कितना हो जाएगा 3 लाख रुपीज। अभी अपना आंसर नहीं है, ये तो सेल्स आया और पूछा नेट प्रॉफिट, और यहां पर हमको एग्जांपल में बोला है नेट प्रॉफिट मार्जिन 10%, तो वो सेल्स यानी कि 3 लाख के 10% होता है। तो यहां पर अपना मेन फॉर्मूला नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स इंटू 10%, तो 3 लाख ये हमने ढूंढ लिया, उसके 10% हम करेंगे तो अपने को मिलेगा 30,000। तो यहां पर ऑप्शन में से आंसर ये, दिस इज अवर आंसर। चलो समझ के लिखो। चलो 10th नंबर, मैच द फॉलोइंग। इसमें करेक्शन है, जहां पर मैंने करेक्शन रखा हुआ था वहां पर मैंने स्ट्रिक मार्क किया हुआ है, तो आप पैम्पलेट में उसके हिसाब से चेंज करोगे। टेस्ट ऑफ लिक्विडिटी, टेस्ट ऑफ टर्नओवर, टेस्ट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एंड टेस्ट ऑफ एक्टिविटी। एक्टिविटी मतलब लीवरेज वाले। तो कौन से रेशियो की कैटेगरी है जो हम लोगों ने यहां पर देखो, ये पूरा फॉर्मूला का जो चार्ट है, तो ये सब प्रॉफिटेबिलिटी वाले थे। फिर ये देखो लिक्विडिटी रेशियो, तो लिक्विडिटी रेशियो में क्या क्या आता है वो यहां पर है। फिर लीवरेज रेशियो, या उसके अंदर क्या क्या रेशियो आते हैं, तो यहां पर इसको मैच करना है कि टेस्ट ऑफ लिक्विडिटी, तो लिक्विडिटी में क्या आता है एसिड टेस्ट रेशियो, मतलब क्विक रेशियो। यहां पर क्विक रेशियो की जगह पे अपने को करंट रेशियो दिया होता तो भी आंसर सी होता, तो पहले के साथ कौन सा मैच होगा, सी। सेकंड टेस्ट ऑफ टर्नओवर, नाम में ही मिल जाएगा, नाम में ही मिल जाएगा। डेटर टर्नओवर हो सकता है, उसके अलावा स्टॉक टर्नओवर हो सकता है, तो ये सब टर्नओवर वाले आते हैं टर्नओवर में। टेस्ट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन इक्विटी, ये आपको दे सकते हैं। एंड टेस्ट ऑफ एक्टिविटी यानी कि लीवरेज, डेट इक्विटी रेशियो। तो यहां पर पहले वाले के साथ सी, ये एक ही है, देखो पहले ही मैच हो रहा है। आपको क्या करना है, एक एक करके चेक करते जाना। पहला मुझे समझ में आ गया तो एक बार देख लो कि कोई भी ऑप्शन ऐसा है कि जिसमें पहले सी है तो उसी के ऊपर फोकस करना। अगर 2 होते तो हम आगे दूसरे को भी मैच करते। अगर 2 ऑप्शन निकलते कि यहां पर भी सी है यहां पर भी सी है, तो दूसरा वाला देखो, दूसरे में चेंज आएगा तो आगे करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। बट आपको कॉन्फिडेंट हो तो, पहले वाला नहीं समझ में आया तो आखिरी वाले से देखो, कोई भी 1 या 2 आपको याद आ जाते हैं तो उसको मैच कर लोगे तो आपको आंसर ढूंढने में आसानी होगी। चलिए, ये मटेरियल आपको मिले, उसमें यहां पर आप क्लिक करोगे तो आपको पूरा वो रिवीजन वाला वीडियो ओपन हो जाएगा, तो वो भी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
सर अभी यूट्यूब पे कहाँ ढूंढे, हाँ ऐप पर तो मिल ही जाएगा ऑब्वियस है, बट ये मटेरियल पे यहाँ पर क्लिक करोगे तो सीधा ओपन भी हो जाएगा। नहीं इसको अभी लीव नहीं करना है, इसको सेव कर दो पहले, इसको हम सेव कर लेते हैं क्योंकि मुझे आपको देना भी है ना। चल भाई जल्दी कर। गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, ठंडू ठंडू नहीं चल रहा, ठंडू ठंडू नहीं चल रहा। चलो गुड इवनिंग एवरीवन। આવું નહીં ચાલે, ઠંડુ ઠંડુ નહીં ચાલે, આપણે પાછો આવી જઈએ, આપણે જે કરી રહ્યા છે। બટ इन शॉर्ट आप क्लिक करोगे मटेरियल पे तो सीधा वो वीडियो ओपन हो जाएगा, आराम से देख लेना प्रॉपरली ताकि जल्दी से प्रिपरेशन हो जाए। ठीक है, चलो विच ऑफ द फॉलोइंग लायबिलिटीज आर टेकन इनटू अकाउंट फॉर एसिड टेस्ट रेशियो, आगे भी आ चुका है, पर यहां पर क्या पूछा है, लायबिलिटी। कौन सी लायबिलिटीज एसिड टेस्ट रेशियो में कंसीडर होती है, लायबिलिटी कौन सी है, अभी करंट लायबिलिटी या लिक्विड लायबिलिटी या क्विक लायबिलिटी सब एक ही होता है। तो यहां पर देखो ट्रेड क्रेडिटर्स वो आएगी, लायबिलिटी है। बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, रिडीमेबल डिबेंचर, ये क्या है, रिडीमेबल डिबेंचर ये तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग होता है, डिबेंचर, बॉन्ड, बैंक लोन, ये सब बोरोइंग के अंदर आता है जो कि नॉन करंट लायबिलिटी होती है, नॉन करंट लायबिलिटी में आता है। हाँ रिडीमेबल है पर कितने टाइम में रिडीमेबल ये नहीं बोला है, अगर नेक्स्ट ईयर रिडीमेबल होता तो वो करंट लायबिलिटी होती। तो यहां पर कौन कौन सी चीजें कवर होती है, विच ऑफ द फॉलोइंग लायबिलिटीज आर टेकन, तो पांचवी को छोड़ के बाकी की सारी, तो 1 2 3 4, ठीक है 1 2 3 4। 12th नंबर ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू, ROI की फॉर्मूला पता होनी चाहिए, तो ROI ये याद ही रखना है आपको सीधा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स PAT अपॉन पेड अप कैपिटल वर्थ, नेट वर्थ। चलो 13 नंबर वाला अगेन कैलकुलेटिव है, तो वहां पर अपने को ध्यान रखना है, बैलेंस शीट ऑफ कंपनी इंडिकेट्स करंट रेशियो 1.5, देखो करंट रेशियो दे दिया है, एंड कंपनीज नेट वर्किंग कैपिटल इज ₹1 करोड़। वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल की फॉर्मूला पता होनी चाहिए, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी, दोनों का डिफरेंस होती है वर्किंग कैपिटल जो कि दे दी है 1 करोड़, करंट असेट कितनी होगी, तो यहां पर अपने को एजम्पशन बेस जाना पड़ेगा। देखो करंट रेशियो 1.5 है, 1.5 है, इसका मतलब क्या, करंट असेट 1.5 होगी तो करंट लायबिलिटी 1 होगी, एज्यूम करेंगे 1.5 का मतलब क्या, 1.5:1, यानी कि 1.5 करंट असेट है तो 1 अपनी करंट लायबिलिटी है, और ये 1.5 और 1 का डिफरेंस जो होगा, यानी कि करंट असेट और करंट लायबिलिटी का डिफरेंस, वो क्या होगा, अपनी वर्किंग कैपिटल। तो यहां पर देखो करंट रेशियो 1.5:1 है, यानी कि करंट असेट करंट लायबिलिटी, तो वर्किंग कैपिटल क्या होती है, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी, तो 1.5 माइनस 1, तो 0.5, ये क्या हो गई अपनी वर्किंग कैपिटल, ये रेशियो के ऊपर से जो निकली वो, अभी हम उसको अमाउंट में कंसीडर करेंगे। तो अगर यहां पर 0.5 वर्किंग कैपिटल है तो करंट असेट कितनी निकली 1.5, तो एग्जांपल में अपने को वर्किंग कैपिटल कितनी दी है 1 करोड़, तो उसके सामने करंट असेट कितनी, अभी करंट लायबिलिटी भी पूछ सकते हो, तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, करंट लायबिलिटी के लिए 1. देखो वर्किंग कैपिटल ये अपने 0.5 है, 1.5 करंट असेट है, तो करंट लायबिलिटी कितनी होती 1, 1.5 माइनस 0.5 करते हैं तो 1 हो जाती करंट लायबिलिटी। तो फिर हम यहां पर रेशियो ये रखते हैं कि भाई 0.5 वर्किंग कैपिटल के सामने अमाउंट 1 करोड़, तो 1 करंट लायबिलिटी के सामने अमाउंट कितनी, तो करंट असेट पूछे या करंट लायबिलिटी पूछे, वर्किंग पूरा सेम ही होगा। तो यहां पर 1 करोड़ इंटू 1.5, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 1 करोड़ इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई 0.5, तो 3 करोड़ रुपीस आएंगे। ये कैलकुलेटर पर ही करना है, जीरो को जरा संभालना, इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई 0.5, तो 3 करोड़ रुपीस, ये क्या आया करंट असेट। अभी ये दे दिया हो करंट असेट, वर्किंग कैपिटल हो,
तो इसके ऊपर से भी करंट लायबिलिटी ढूंढ सकते हैं। 3 करोड़ माइनस 1 करोड़ 2 करोड़, वो अपनी करंट लायबिलिटी हो जाएगी। चलो 14th, अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि पीबीआईटी कहो, सॉरी प्रॉफिट बिफोर नहीं, आफ्टर है। आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स 20 करोड़, इंटरेस्ट 4 करोड़, इनकम टैक्स 16 करोड़। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो वुड बी, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की फॉर्मूला, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज इक्वल टू पीबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आई, अपने को यहां पर क्या दिया है, आफ्टर, वेल कैच, आफ्टर अपने को चाहिए बिफोर वाला, तो ये प्रॉफिट में से अपने को ये इंटरेस्ट और टैक्स की अमाउंट को वापस से ऐड करना पड़ेगा, तो अपने को बिफोर वाला मिलेगा। अपने को क्या चाहिए, पीबीआईटी बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्या होता है प्रोसेस, आपको कंपनी फाइनल अकाउंट में बैलेंस शीट, सॉरी पी एंड एल अकाउंट का फॉर्मेट याद हो, फॉर्मेट याद करवा रहा हूं पी एंड एल अकाउंट का। तो सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है, यानी कि सेल्स, उसके अंदर हम लोग अदर इनकम को ऐड करते हैं, ये जस्ट रिवाइज करवा रहा हूं, तो अपने को मिल जाती है टोटल इनकम, फिर टोटल इनकम में से अलग अलग एक्सपेंसेस को हम लोग माइनस करते हैं, तो अपने को मिलता है ये पीबीआईटी जो कि चाहिए, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स, और ईबीआईटी, इसमें से फिर टैक्स माइनस, सॉरी पहले इंटरेस्ट माइनस होता है, फिर टैक्स माइनस होता है, और अपने को फाइनली मिल जाता है पीएटी। अब यहां पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है और अपने को पीबीआईटी तक पहुंचना है, तो उल्टा जाना है, तो माइनस वाले प्लस हो जाएंगे, तो यहां पर 20 करोड़ प्लस 4 करोड़ प्लस 16 करोड़, तो कितना हो जाएगा, 40 करोड़। पीएटी प्लस इंटरेस्ट प्लस टैक्स, तो अपने को मिलेगा पीबीआईटी। पीबीआईटी में से इंटरेस्ट और टैक्स को माइनस करते हैं तो पीएटी, पीएटी में इंटरेस्ट और टैक्स को ऐड कर दोगे तो हो जाएगा पीबीआईटी। तो यहां पर 40 करोड़ रुपीस मिल गए पीबीआईटी, इंटरेस्ट तो एग्जांपल में दे ही दिया है 4 करोड़, तो 40 करोड़ डिवाइडेड बाय 4 करोड़, 10 करोड़ मत लिख देना, करोड़ करोड़ निकल जाते हैं, 10, और ये क्या है, कवरेज रेशियो है, कितना टाइम कवर कर पाता है, 10 टाइम्स। अच्छा होगा या बुरा होगा बिजनेस के लिए, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 10 टाइम्स है, इसका मतलब क्या हुआ, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 10 टाइम्स है, इसका मतलब क्या, हम बिजनेस के लिए जो पैसे बोरो करते हैं, जो पैसों का इस्तेमाल हम हमारे बिजनेस के लिए करके प्रॉफिट अर्न करते हैं, पर वो बोरोइंग किया है उसके ऊपर हमको इंटरेस्ट भी पे करना होता है, तो यहां पर हम लोगों को जितना इंटरेस्ट पे करना है ना, उससे 10 टाइम्स हम लोग अर्न कर पा रहे हैं। पीबीआईटी ऊपर है, इंटरेस्ट नीचे है, मतलब जितना पैसा हमने यूज किया, जिसके ऊपर हमको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जो कि हमारी लायबिलिटी होगी, बट उन पैसों का यूज करके हम लोग 10 रुपए अर्न कर पा रहे हैं, जिसके सामने इंटरेस्ट 1 रुपए का ही पे करना है। तो 10 टाइम्स ये हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, मतलब हम जितना इंटरेस्ट पे करते हैं ना, उससे 10 टाइम्स मतलब 10 गुना कवर कर लेते हैं, तो अच्छा है। चलिए, अ फर्म्स इक्विटी मल्टीप्लायर, ये तो थियरी है, इज एन इंडिकेशन ऑफ इट्स एसेट यूटिलाइजेशन। आप अपनी इक्विटी का कितना बढ़िया लेवल के ऊपर इस्तेमाल करते हो, वो आपके एसेट यूटिलाइजेशन के ऊपर रहेगा, थियरी है, याद रखोगे। 16 नंबर, एक्स लिमिटेड इज हैविंग करंट रेशियो 2:1, क्विक रेशियो यानी कि लिक्विड रेशियो 1.5:1, द वैल्यू ऑफ करंट असेट इज 40,000। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी? देखो मैंने आपको जो स्टार्टिंग में बताया ना, वो याद रहना चाहिए। करंट असेट और लिक्विड असेट, उसमें क्या डिफरेंस है कि करंट असेट में से सिर्फ हम लोग स्टॉक या इन्वेंटरी को निकाल दे, तो बाकी जो बची वो सारी की सारी हमारी क्विक असेट या लिक्विड असेट होती है। तो यहां पर 2:1 मतलब करंट असेट 2 है, क्विक रेशियो 1.5:1 मतलब क्विक असेट 1.5 है। तो देखो करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी, यानी कि 2:1 है। क्विक रेशियो है क्विक असेट अपॉन करंट लायबिलिटी, मतलब 1.5:1। तो इसका मतलब क्विक असेट, इन्वेंटरी की बात चल रही हो, क्विक असेट इंक्लूड्स ऑल द करंट असेट एक्सेप्ट स्टॉक।
तो यहां पर स्टॉक के लिए क्या करना पड़ेगा, करंट असेट में से क्विक असेट को माइनस करो। 2 करंट असेट है, वो रेशियो पर से ही पता चल गया, देखो यहां पर है ये करंट असेट, ये क्विक असेट, तो दोनों का डिफरेंस वो स्टॉक ही बचा, क्योंकि लिक्विड असेट में सारी की सारी करंट असेट होती है स्टॉक को छोड़ के, तो 2 रुपए का करंट असेट है, क्विक असेट 1.5 है, तो बाकी के 0.50 बचे वो क्या होगा, इन्वेंटरी, स्टॉक ही होगा, तो वो हमको मिल गया 0.5 इन्वेंटरी स्टॉक। अभी अपने को तो वैल्यू चाहिए ना, यहां पर वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी, तो कोई बात नहीं, अपने को स्टॉक असेट तो मिल गई, करंट असेट जो 2 है, तो 2 अगर यहां पर ये है तो इन्वेंटरी कितनी है 0.5। स्टेप रखेंगे कि अगर करंट असेट 2 है तो इन्वेंटरी 0.5, तो एग्जांपल में करंट असेट कितनी दी है 40,000, तो उसके सामने इन्वेंटरी कितनी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 40,000 इंटू 0.5 अपॉन 2, 20,000 by 2, 10,000, 10,000 इज अवर आंसर। अगर एग्जांपल में आपको करंट असेट की जगह पे क्विक असेट दी होती 40,000, तो क्या फॉर्मूला में चेंज होता, यहां पर वर्किंग में क्या चेंज होता, यहां पर क्या चेंज होता, ये करंट असेट की जगह पे 40,000 दी है क्विक असेट, तो क्या एक चेंज करना पड़ता आपको, ऑनलाइन में भी आंसर दे सकते हैं। ये देखो यहां पर 2 करंट असेट है, 1.5 क्विक असेट है, 0.5 इन्वेंटरी है। अगर हमको एग्जाम्पल में क्विक असेट दिया होता तो यहां पर हम लोग माइनर क्या चेंज करते हैं, ये 2 की जगह पे 1.5 लिखते हैं, ठीक है, 1.5 के सामने इन्वेंटरी इतनी, तो एग्जाम्पल में हमको क्विक असेट दी है जो भी है 40,000, तो उसके सामने इन्वेंटरी कितनी, माइनर चेंज हो सकता है। इसलिए मैं आपको आजू बाजू की सराउंडिंग इंफॉर्मेशन इसलिए बता रहा हूं कि ट्विस्ट हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं, आपका माइंड शार्प होना चाहिए, वरना सर तुम्हें कराया तो मोती तो ना आया, उसमें से ही होता है, वो थोड़ा घुमाते फिराते हैं, कुछ नया तो वो भी नहीं ला सकते, बट कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं वो चेक करेंगे। चलो, सोनी लिमिटेड, सनी लिमिटेड नहीं है, सोनी लिमिटेड है, हैज द ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 50,000 एंड 60,000 रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली मतलब क्रम अनुसार, तो पहला ओपनिंग है, सेकंड वाला क्लोजिंग है। द सीओजीएस इज 2,20,000, स्टॉक टर्नओवर रेशियो आगे भी आ चुका है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो की फॉर्मूला क्या है, सेल्स या सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंटरी। एवरेज इन्वेंटरी की फॉर्मूला हमने उस वक्त भी देखी, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, तो यहां पर ओपनिंग 50,000 क्लोजिंग 60,000 डिवाइडेड बाय 2, कैलकुलेटर पर कर सकते हो आराम से, 50,000 प्लस 60,000 डिवाइडेड बाय 2, तो 55,000 इज अवर एवरेज इन्वेंटरी। सीओजीएस तो एग्जांपल में दे दिया है, तो मेन फॉर्मूला में लगा देंगे सीओजीएस 2,20,000 जो कि एग्जांपल में दिया हुआ है, अपॉन एवरेज इन्वेंटरी 55,000 जो कि हमने ढूंढ लिया, तो कैलकुलेटर पर 2,20,000 डिवाइडेड बाय 55,000, तो 4 टाइम्स, दिस इज अवर आंसर, तो यहां पर 4 टाइम्स। चलो थोड़ा सा इसके बाहर पूछता हूं, सीओजीएस की फॉर्मूला क्या होती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, गुजराती में તમે ભણ્યા હોય તો વેચેલ માલની પડતર, બોલો જેને પણ યાદ હોય, सेल्स माइनस वो नेट सेल्स हुआ, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न वो नेट सेल्स हुआ, सेल्स माइनस जीपी, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, तो भी वो सीओजीएस हुआ, पर सीओजीएस की एक लंबी वाली भी फॉर्मूला थी, वो मेन पूछ रहा हूं। अंदर देख के पैम्पलेट में सब कुछ देखा हुआ है, लिखा हुआ है, पर देख के नहीं बोलना था। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज मतलब परचेज माइनस परचेज रिटर्न प्लस परचेज रिलेटेड एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो अपने को सीओजीएस मिलता है, ठीक है। चलिए सिर्फ ब्रश अप करने के लिए, रिवाइज करने के लिए, पैम्पलेट में तो ये सारी चीजें दी हुई है। चलिए ईबीआईटी यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज 5 लाख, इट हैज टेकन करेक्शन 10% टर्म लोन फ्रॉम आईएफसीआई ऑफ रुपीज 10 लाख, 10 लाख रुपए की 10% की लोन, 12 है ना, 10 कर दो,
व्हाट इज द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, तो आगे किया उसके जैसा ही है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की फॉर्मूला क्या थी, पीबीआईटी, प्रॉफिट या अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अपॉन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है तो इंटरेस्ट तो दे दिया है, दिया नहीं है सर, पर आराम से मिल सकता है ना, ये इंफॉर्मेशन देखो, तो इसका इस्तेमाल करेंगे। इंटरेस्ट इज इक्वल टू, लोन की अमाउंट कितनी है 10 लाख, और इंटरेस्ट रेट कितना है 10%, तो 1 लाख ये इंटरेस्ट हो गया। और पीबीआईटी के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहां पर दिया हुआ है, ईबीआईटी ही दिया है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डायरेक्टली दिया है, पीएटी नहीं दिया है। अगर पीएटी दिया होता तो अपने को वो इंटरेस्ट को ऐड करना पड़ता, टैक्स को ऐड करना पड़ता और ईबीआईटी या पीबीआईटी ढूंढना पड़ता। यहां पर तो डायरेक्टली ही दे दिया है ईबीआईटी, पर थोड़ा ट्विस्टिंग कर सकते हैं, टैक्स की अमाउंट अगर दे देते हैं और यहां पर पीएटी लिख दिया होता तो एक और वर्किंग बढ़ता, पीएटी प्लस इंटरेस्ट तो आपने ढूंढा उसको ऐड करते, प्लस टैक्स की अमाउंट दे दी होती उसको ऐड करते तो अपने को पीबीआईटी मिल जाता। ठीक है, यहां पर डायरेक्टली दे दिया है तो 5,50,000 डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट की अमाउंट 1 लाख वो हमने ढूंढ ली, तो कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है वैसे, 5,50,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, तो 5.5 टाइम्स। तो ये भी अच्छा है, हमने पहले जो किया उसमें 10 टाइम्स था, ये 5.5 टाइम्स अच्छा ही है। मतलब एक से कम नहीं होना चाहिए, वरना ऐसा है कि हम लोग जितना अर्न कर रहे हैं उससे ज्यादा तो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, ऐसा हो जाएगा। पी रेशियो की बात आती है यहां से, पी रेशियो ऑफ द कंपनी इज 5, ईपीएस 20, अर्निंग पर शेयर, व्हाट इज द मार्केट प्राइस ऑफ कंपनीज शेयर। तो आपको पी रेशियो की फॉर्मूला पता होनी चाहिए जो कि प्रॉफिटेबिलिटी में आता है, प्रॉफिटेबिलिटी वाले में यहां पर ये 9th नंबर वाला पी रेशियो, मार्केट प्राइस पर शेयर अपॉन ईपीएस। अभी देखो तीन चीजें होती है, पी रेशियो इज इक्वल टू मार्केट प्राइस अपॉन ईपीएस, दो चीजें तो दे दिया एग्जांपल में, पी रेशियो दे दिया है 5 टाइम्स, ईपीएस दे दिया है और सिर्फ मार्केट प्राइस ढूंढनी है। तो पहले तो मेन फॉर्मूला पी रेशियो इज इक्वल टू मार्केट प्राइस पर शेयर अपॉन ईपीएस, पी रेशियो तो दे दिया है तो 5, मार्केट प्राइस ढूंढनी है अपॉन ईपीएस 20 दे दिया है, तो अभी यहां पर हम क्या करेंगे 20 इंटू 5 इज इक्वल टू ईपीएस, तो 20 इंटू 5 कितना होगा 100 रुपीज, मार्केट प्राइस, प्राइस हमेशा रुपीज में होती है, तो 100 रुपए, आंसर ये रहेगा, आंसर इज 100 रुपीज। डन। चलिए नेक्स्ट, अ वेरी हाई करंट रेशियो, VARY नहीं है, करेक्शन करना VERY, VARY वेरी का मतलब चेंज, परिवर्तन, बदलाव, અને VERY वेरी हाई करंट रेशियो विल हैव कैसी इफेक्ट, इंक्रीज इन प्रॉफिटेबिलिटी, करंट असेट के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, लाइक स्टॉक हमने बहुत सारा खरीद के भरा हुआ है, तो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी, कम होगी, क्यों, क्योंकि मेरा ज्यादातर पैसा तो स्टॉक में पड़ा हुआ है जो कि अभी बिका ही नहीं है, इतना ज्यादा स्टॉक नहीं बिकेगा भाई, जितना सेल होता है उसके हिसाब से आप स्टॉक रखो, अगर ज्यादा मैंने स्टॉक कर दिया है मतलब ओवर स्टॉकिंग कर दिया है, मतलब करंट असेट के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया है, तो वो मेरा फंड ब्लॉक रहेगा, मेरी प्रॉफिटेबिलिटी डिक्रीज होगी। तो इंक्रीज इन प्रॉफिटेबिलिटी ये तो गलत है, जो हमने देखा बोला कि नेगेटिव इंपैक्ट होगी, यानी कि एडवर्स इफेक्ट, एडवर्स यानी कि नेगेटिव इंपैक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी, जो कि सही है। नॉट अफेक्ट टू द प्रॉफिटेबिलिटी, ऐसा तो होगा ही नहीं, आपका पैसा ब्लॉक हो रहा है तो ऑब्वियस है कि प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर उसकी इंपैक्ट होगी, तो आंसर बी रहेगा। 21 द ब्लैंक रेशियो मेजर्स द एबिलिटी ऑफ फर्म टू मीट इट्स ऑब्लिगेशन मैच्योरिंग इन शॉर्ट ड्यूरेशन, तो यहां पर जो लिक्विडिटी रेशियो होते हैं वो आते हैं करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, तो यहां पर ये लिक्विडिटी में दोनों आ गए हो, करंट एंड लिक्विड रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी, टर्नओवर ये सब तो होता ही नहीं है, क्योंकि शॉर्ट टर्म के ऑब्लिगेशंस वो हमको शॉर्ट ड्यूरेशन में पे करने के लिए तो लिक्विडिटी रेशियो ही आता है, जिसके अंदर दो रेशियो होते हैं, करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो। 22 नंबर, इफ प्राइस अर्निंग रेशियो
P रेशियो इज 2, EPS 20, अरे ये तो अभी हमने किया ना, EPS दे दिया है और P रेशियो दे दिया है, मार्केट प्राइस ढूंढनी है, तो याद रखने का अभी की मार्केट प्राइस इज इक्वल टू P रेशियो इंटू EPS। तो मार्केट प्राइस इज इक्वल टू P रेशियो इंटू EPS, P रेशियो 2, EPS 200, आंसर होगा ये 400। सिमिलर टू MCQ नंबर 19, आप भी वहां पर लिखना चाहो पैम्पलेट में तो लिख देना कि ये 22 नंबर का 19 नंबर के जैसा ही है। Which of the following is measure of debt service capacity of a firm? डेट सर्विंग कैपेसिटी मतलब हम जितना बोरोइंग करते हैं तो उसके लिए अपनी कैपेसिटी कितनी है, तो डेटर टर्नओवर रेशियो को डेट के साथ लेना देना नहीं है। करंट रेशियो तो करंट असेट करंट लायबिलिटी के साथ, मतलब शॉर्ट टर्म के ऑब्लिगेशन के साथ लेना देना है। लिक्विडिटी रेशियो में हम लोग कितना डेट मतलब बोरोइंग कर सकते हैं वो पता चलता है अपने इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से। हमने अभी आगे देखा कि हम जितना बोरोइंग करेंगे उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो उसके सामने हमारी अर्निंग कितनी होती है, इनकम हमारी होगी तो हम हमारा डेट मतलब लायबिलिटी पे कर पाएंगे। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से हमारी डेट सर्विस जो कैपेसिटी होती है वो मेजर होती है। ये एसेट टेस्ट रेशियो या करंट रेशियो तो दोनों ही लिक्विडिटी में आते हैं, तो एक नहीं तो दूसरा भी नहीं आएगा। वो तो करण अर्जुन है, मेरे करण अर्जुन दोनों नहीं आएंगे। चलिए 2 और ले लेते हैं, 25 राउंड फिगर में कंप्लीट करेंगे क्योंकि फिर बाकी के सेशन में दूसरे करने हैं। द फर्म हैज क्रेडिट सेल्स ऑफ 10 लाख, करेक्शन करना, एक जीरो ऐड करना। इट हैज डेटर टर्नओवर रेशियो 5 टाइम्स, DTR दे दिया है 5 टाइम्स। फाइंड आउट एवरेज डेटर ऑफ फर्म, तो यहां पर डेटर टर्नओवर रेशियो की मेन फॉर्मूला पता होनी चाहिए। डेटर टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर, और यही पूछना है, ये अपने को पूछा हुआ है, पर ये तो दे दिया है ना, कोई बात नहीं। एवरेज डेटर टर्नओवर रेशियो वो दे दिया है 5 टाइम्स, तो 5 इज इक्वल टू क्रेडिट सेल्स तो ढूंढना है अपॉन एवरेज डेटर वो तो ढूंढना है। क्रेडिट सेल्स दे दिया है, क्रेडिट सेल्स दे दिया है तो यहां पर हम लिख देंगे 10 लाख। तो इसको इज इक्वल टू के इस साइड ले आएंगे तो डिवीजन में से ऊपर चला जाएगा और इसको सामने फेंक देंगे, साइड चेंज साइन चेंज। तो एवरेज डेटर इज इक्वल टू 10 लाख डिवाइडेड बाय 5। तो कैलकुलेटर के ऊपर 10 लाख डिवाइडेड बाय 5, 2 लाख, तो ये अपना आंसर। क्या पूछा है, एवरेज डेटर्स 2 लाख, दिस इज अवर आंसर। क्लियर हो गया है सबका यहां तक? चलो एक आखिरी, when the concept of ratio is defined in respect of the items shown in the financial statement, it is termed as, ये तो अकाउंटिंग रेशियो की डेफिनेशन है, तो ये नॉर्मल है कि कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो इज डिफाइंड इन रिस्पेक्ट ऑफ आइटम सोन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उसको हम बोलेंगे अकाउंटिंग रेशियो। ये सिर्फ नॉलेज के लिए, उसमें कुछ समझना नहीं है, ये आप लोगों को याद ही रखना है। क्लियर? तो यहां पर हम लोग ये चैप्टर के अभी सभी एमसीक्यू नहीं हुए हैं, अभी मेजर एमसीक्यूज बाकी है, तो ये पहला पार्ट इसका कंप्लीट हुआ। सेकंड वाले पार्ट के अंदर हम बाकी के सारे एमसीक्यूज डिटेल में वर्किंग के साथ इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलो ऑनलाइन में किसी को कोई कंफ्यूजन, ऑफलाइन में किसी को कोई कंफ्यूजन? डन। तो यहां तक ये सेशन रखते हैं। इसके सारे के सारे सेशंस, ये चैप्टर के सभी चैप्टर्स के सभी सब्जेक्ट के, आपको हमारी एप्लीकेशन के ऊपर सभी सब्जेक्ट के अंदर आपको एमसीक्यू का एक सेपरेट फोल्डर मिलेगा, उसके अंदर सारे के सारे एमसीक्यू के वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, एमसीक्यू के पैम्पलेट भी उसमें मिलेंगे, एमसीक्यू के वीडियोस भी उसमें मिलेंगे, ताकि आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो। ये मटेरियल भी मैं वहीं पे रखूंगा, ठीक है, ताकि आप आराम से वहां पर ढूंढ सको। डन। तो यहां पर हम लोग हमारा ये पहले यूनिट के सेकंड चैप्टर का पहला पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, देखो भाई अपने 57 मिनट्स हुए, क्योंकि मुझे समझाना भी था, आपको लिखने के लिए भी हर एक एमसीक्यू के बाद 1-1.5 मिनट जाती थी, बट टेंटेटिवली अगर सिर्फ वन वे समझाना है तो 20 to 25 मिनट्स के अंदर ये चीजें कंप्लीट हो जाएगी। ये पहला पार्ट अपना इतने टाइम में कंप्लीट हुआ।
दूसरा पार्ट इससे ज्यादा लंबा चलेगा। डिपेंड करता है आपके रिस्पॉन्स के ऊपर। तो इसके लिए मैं फिर से बोलूंगा कि वो फॉर्मूला वाला पूरा वीडियो अच्छे से देख के आना। वो देख के आए होंगे तो क्विक वर्किंग कर पाओगे, क्विकली याद आ जाएगा, तो हम लोग इतने ही टाइम में डबल एमसीक्यू सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है।